नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे नहीं रख पाएंगे, अव्वल नहीं रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल जा कर के उसका सही तरीके से इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं अनगढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का तो लाभ ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी सारी बीमारियों का अच्छे तरीके से मुफ्त में इलाज करवा पा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने पहुंचे मरीज बताते हैं कि यहां सभी तरह की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीज बताते हैं कि यहां अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होने से आसपास क्षेत्र के मरीजों को अब दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के आने के बाद से गरीब तबके के जो लोग हैं इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा में, और हमारे साथ इस अस्पताल की प्रभारी महोदया हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या क्या सुविधा दी जा रही है, और किस तरीके से लाभुक इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जितने भी मरीज आते हैं, अभी सबसे पहला हम लोग उनको पूछते हैं कि उनका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वहीं पे पूछते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर अगर उनके पास राशन कार्ड होता है तो हम पहले तो उनका आयुष्मान कार्ड भी बनवा देते हैं। जितनी डिलीवरी वाली महिलाएं आती हैं उनका भी 3 दिन वो यहाँ रुकती हैं, उस 3 दिन के अंदर उनसे हम पता कर लेते हैं। अगर उनके पास राशन कार्ड होता है तो घर जाते जाते उनको आयुष्मान कार्ड भी हम लोग दे देते हैं। और जहाँ तक उनके ट्रीटमेंट का बात है आयुष्मान कार्ड से, तो हमारे यहाँ जैसे गर्भवती महिला आती है तो उनका शुरू से सारा ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट का बात कर ले, थायराइड टेस्ट, तो ये हम लोग MOU किए हुए हैं और ये आयुष्मान से हम लोग फ्री कराते हैं। अल्ट्रासाउंड भी MOU की है, ये भी हम लोग फ्री में कराते हैं। दवाइयाँ भी जितनी हैं जो उनको ज़रूरत होती है, बाहर से ख़रीदना होता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ख़रीद के उनको आयुष्मान के तहत देते हैं। इसके अलावा जो हमारा लैब टेस्ट है, सारा जितने भी बेसिक लैब टेस्ट है वो सारे मेरे यहाँ होते हैं, वो सारा फ्री है। और इनका डाइट भी हमारे यहाँ फ्री है। इसमें तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, पहले आयुष्मान नहीं था तो पेशेंट आया 4 टैबलेट दिए, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम होता था, तो उसी हिसाब से 4 टैबलेट दिए, 4 खरीदने बोल दिए, जो उनको बहुत दिक्कत होता था। अभी आयुष्मान के तहत हम उस पैकेज से हॉस्पिटल का भी रख रखाव करते हैं, साथ में जो कर्मी है यहाँ पे कार्य करते हैं उनको हम लोग इंसेंटिव भी देते हैं, जिससे क्या होता है उनको जोश होता है काम करने में। जितना होता है 3-4 महीने में, हर महीना 2-3 महीने में एक बार हम लोग उसको सबको पैसा बांटते हैं, तो उनसे क्या होता है उनको इंटरेस्ट होता है काम करने में, और वो काफ़ी मन लगा के काम भी करते हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं का भी बेहतर इलाज किया जाता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के जांच हर वर्ग समुदाय के मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य यही है कि हर स्तर पर यहाँ चिकित्सा सेवाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाया जाए। जैसे कि कुपोषण का है, तो अगर फील्ड की हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ VHND साइट होता है आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहाँ पे इनका मेजरमेंट लिया जाता है और देखा जाता है कि वो कुपोषित है कि नहीं। तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। अति गंभीर कुपोषित बच्चे को हम लोग रेफ़र कर देते हैं डोरंडा, हमारा सबसे नज़दीक वही पड़ता है। तो उसमें माँ को वहाँ बच्चे के साथ जाना होता है, 14 दिन तक वहाँ पे उनका खान पान बिल्कुल फ्री होता है। साथ में माँ को भी कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो खान पान में। और वहाँ बच्चा 14 दिन तक रहता है, उनका वज़न बढ़ता है, उनका एक
है क्राइटेरिया कि उसका उतना वजन हो जाने के बाद ही बच्चे को छुट्टी मिलता है। तो वहाँ पे उनका आयुष्मान के तहत इलाज भी होता है। अगर कोई इसके अलावा दिक्कत है तो उसको हम लोग हायर सेंटर भी रेफ़र करते हैं। हमारे यहाँ भी सिजेरियन होता है, जैसे कि इसको भी हम लोग आयुष्मान से ही करते हैं। हमारे यहाँ सिजेरियन के लिए आयुष्मान से डॉक्टर के साथ MOU किया हुआ है और उसी जो पैसा आयुष्मान से आता है उसी से उनको हम लोग उनका इंसेंटिव देते हैं डॉक्टर्स को भी। और हमारे यहाँ आयुष्मान के तहत सिजेरियन मंथ में करीब 10 से 15 हो जाते हैं हर महीने। ये बहुत ही अच्छा योजना है और हम चाहेंगे कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनका नहीं बना हो वो ज़रूर आके आयुष्मान का लाभ लें और उससे सारा इलाज हो जाता है। अगर यहाँ नहीं हो पाए तो आप सदर जा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसे के अभाव में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता, ये हो पाएगा। देखिए, आयुष्मान अनगढ़ा में मेरे यहाँ करीब 22 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। अभी वहाँ पे सारी सुविधाएं पूरा फुल फ्लेजेड तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं सारी हैं, जैसे कि NCD मेन है कि BP, शुगर, ये सब के लिए मरीज़ पहले बहुत परेशान होते थे, कहाँ जाए, उनको इतना दूर आना पड़ता था। अभी क्या है कि वहीं पर उनका BP, शुगर हुआ, ब्लड, इसके अलावा हीमोग्लोबिन हुआ, सिकल सेल का स्क्रीनिंग हुआ, बेसिक जितना टेस्ट है वहाँ हो जाता है। मलेरिया का जांच हो जाता है, TB का जांच हो जाता है। उनको इसके लिए अब यहाँ आना नहीं पड़ता है। अनगढ़ा आसपास के ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा में पेयजल आपूर्ति, शौचालय, बिजली एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, कुछ गंभीर होते हैं, जिसको वहाँ की जो CHO है अगर वो हैंडल नहीं कर पाती हैं तो वो टेली कंसल्टेंसी करती है, जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन होकर उस पेशेंट का क्या तकलीफ़ है उस पर बात करके उसका सारा ट्रीटमेंट उसको लिख के उसी में दे देते हैं और जो उसके बाद उसको पेशेंट को मिल जाता है। गर्भवती माता के लिए भी आपको हर आम में टेस्ट की सुविधा है। जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो वहाँ पे हो जाते हैं। वहाँ पर भी जैसे आयरन कैल्शियम के लिए हर महीना अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती हैं तो वहीं पे जाके उसका सारा जांच हो जाता है। बच्चे का धड़कन पता चल जाता है उनको, जिसका एक डर रहता है हमेशा, जैसे कोई कभी गिर गई तो उनको लगता है मेरा बच्चा का धड़कन पता नहीं चल रहा है, तो वो आराम से आयुष्मान आरोग्य जाके वहाँ पर डॉप्लर से अपने बच्चे का धड़कन दिखवा लेती हैं, आयरन कैल्शियम ले लेती हैं। तो ये सुविधा हो जाता है, उनको इतना दूर आने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेसिक तो जैसे अगर देखा जाए तो उनको भी जैसे वहाँ पे अगर किसी का कार्ड नहीं बना है तो वो सुविधा के लिए भी जैसे वहाँ से हम लोग को यहाँ पे कार्ड वहाँ पे नहीं बनता है, पर उनको जैसे हम लोग को खबर कर दिया जाता है तो वो यहाँ पे आके बनवा लेते हैं। साथ ही जैसे छोटे बच्चे हैं जिनका टीकाकरण करना होता है तो वो वहाँ पर सेंटर वाइज वो बटा रहता है किस दिन कहाँ है, तो जिस दिन सेंटर में होता है तो माँ अपने बच्चों को लेके आती है, वहाँ पे भी टीकाकरण हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो CHO होती हैं पर किस तरह से अपना रख रखाव करना है, फैमिली प्लानिंग का किस तरह से करना है, कैसे बच्चे के बीच में अंतराल रखना है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी वो देती हैं। खान पान के बारे में, बच्चे के साफ़ सफाई के बारे में, छोटे बच्चे का रख रखाव कैसे करना है, सारी जानकारी CHO और ANM साथ में मिलकर वहाँ पर देती हैं। इलाज के लिए यहाँ आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे अस्पताल में सभी टाइप के मरीज आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डिलीवरी से संबंधित, DNC से संबंधित। इस रोड में ट्रॉमा का केस थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो ट्रॉमा की सुविधा जो हम लोगों से हो पाता है उतना हम लोग सुविधा दे के, जिसका फ्रैक्चर और ज़्यादा जो सीरियस रहते हैं उसको रिम्स, रांची चाहे सदर अस्पताल हम लोगों को रेफ़र करना पड़ता है। इसलिए रेफ़र करना पड़ता है क्योंकि हमारे अस्पताल में अभी एक्सरे की सुविधा नहीं है और डिलीवरी पेशेंट से संबंधित जो पेशेंट बहुतों को टाइप किया हुआ है USG के लिए, जिसको हम लोग टाटी सिलवे में सहाय है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर है वहाँ भेजते हैं, सालनी भेजते हैं। इस टाइप की हम लोग कवरेज करके सभी को सेवा देके संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से अनगढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और लोग भी खुल करके अपने बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलेंगे रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ उससे मिल रही कुछ लाभों के बारे में हम तक कुछ अच्छी और नई जानकारी पहुंचा रहे हैं। रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू में मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है।
यहाँ प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से यह योजना आया है लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए यह योजना मुफ्त उपलब्ध है। इसी कड़ी में आज रांची जिले के रातू प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ सभी तरह के मरीज आते हैं। मेडिसिन के पेशेंट्स हैं, सर्जरी के पेशेंट्स हैं, गायनी ऑप्स के पेशेंट हैं। ये केंद्र मुख्य रूप से प्रसव के लिए पूरे इलाके में बहुत फेमस है। यहाँ पे दूर दराज से, दूसरे ज़िले से, दूसरे ब्लॉक की बात तो कही रहे हैं, लेकिन दूसरे ज़िले से भी लोग शल्य प्रसव के लिए या सामान्य प्रसव के लिए अधिकांशतः महिलाएं आती हैं। ये सामान्य प्रसव के लिए तो आयुष्मान भारत योजना से हम लोगों को कोई विशेष फंड नहीं मिलता है, लेकिन शल्य प्रसव में हमको उसका पैकेज है। उससे हमको 12,650 रुपये का पैकेज है, वो हमको मिलता है और वो अस्पताल की बेहतरी के लिए बड़ी अच्छी योजना है। और कभी भी ये नहीं होता है कि इन दवाओं की कमी हो गई, क्योंकि हमारे पास अस्पताल के पास जो रिसोर्सेज है हमारा, उसमें आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी देन है और सब कुछ समय पे उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी होता है उसके लिए फंड, और फंड जो है वो हमको आयुष्मान भारत योजना से मिल जाता है। तो एएनसी हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है। इसके अतिरिक्त हर एक महीने की 9 तारीख को पूरे क्षेत्र की महिलाओं का, सहिया को हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर एक महीने की 9 तारीख को एएनसी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं और एएनसी करते हैं। उसमें ऑन एन एवरेज 150 से 200 के बीच में महिलाएं आती हैं। इस अस्पताल में दवा, एएनसी का प्रॉपर जांच के अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा इस क्षेत्र के बाकी जितने भी सीएचसी पीएचसी हैं उनमें एकमात्र यही अस्पताल है जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो रेगुलरली होता है। दूसरे ब्लॉक की भी महिलाएं यहाँ पे एएनसी के लिए आती हैं और उनका प्रॉपर एएनसी, प्रॉपर केयर लिया जाता है। इन केंद्रों में बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा और शुरुआती उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। यहाँ पे जांच की व्यवस्था जो है, हमारा लैब बढ़िया है। जो ज़रूरी जांच है प्रेगनेंसी में या सामान्य मरीजों को भी, वो सब होता है। अभी इस सप्ताह में हमारे अस्पताल में ऑटो एनालाइजर एक मशीन होता है, जिससे हम खून की जांच में जो बायोकेमिकल टेस्ट्स है उसके लिए भी हमको भी सरकार ने उपलब्ध कराया है। और एक अच्छी बात है कि हमारे सेंटर में जो बेहोशी की डॉक्टर है वो पैथोलॉजिस्ट भी, तो जांच की अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ टेक्नीशियन जो है वो काफ़ी दक्ष हैं, तो उसके लिए भी हमको कोई परेशानी नहीं है। और वो अधिक से अधिक 1 दिन के डिले पे सारा रिपोर्टिंग हो जाता है। खान पानी की व्यवस्था जो है वो हमारे यहाँ जो भर्ती मरीज है उन सबों को हम लोग 3 शाम खाना देते हैं। सरकार ने उसकी व्यवस्था दे रखी है। और आने जाने की जहाँ तक बात है, प्रसव से संबंधित या छोटे बच्चे 5 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके आने जाने के लिए हमारे पास ममता वाहन है। अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि ममता वाहन नहीं मिल पाया या कोई और बात है जिस वजह से कि उनके आने जाने की कोई तकलीफ़ हो, तो हमारे पास खुद का एम्बुलेंस भी है, उससे भी हम ट्रांसपोर्ट करा देते हैं उन लोगों को। तो ये कुपोषित बच्चों को हम लोग चिन्हित करते हैं
हमारे यहाँ जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलता है उसमें RBSK में 2 डॉक्टर हैं, उनको हम लोग रेगुलरली आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूल्स में भेजते हैं, जहाँ की हमारे कुपोषित बच्चों का हम लोग उनको चिन्हित करते हैं। जो बच्चे सैम हैं उनको कुपोषण उपचार केंद्र जो है वो हमारे पड़ोस में ही है, मांडर रेफरल अस्पताल में कुपोषण उपचार केंद्र चलता है, तो हम लोग वैसी स्थिति में उनको वहाँ भेजते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद मिल सके, यहाँ सभी प्रकार के सामान्य बीमारियों के इलाज के साथ साथ टीकाकरण, गर्भावस्था की देखभाल, प्रसव जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू में बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम, स्वस्थ जीवन शैली पर परामर्श तथा बीमारियों की शुरुआती जांच जैसी सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। मेरा नाम जयंती रानी है और यहाँ पे लैब में सारा टेस्ट होता है। CHC सेंटर रातू में सारे टेस्ट होते हैं। HB का टेस्ट होता है, जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे होता है सारा। और मलेरिया का हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू का, और बहुत ईमानदारी से और बहुत तरीके से सारे काम होते हैं, बहुत क्लियर। पर डे का लगभग 150-200 पेशेंट्स 100 लगभग डेली रहते ही हैं जांच का। तो हम लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं सदर अस्पताल के लिए। यहाँ से सदर अस्पताल नज़दीक, और जितने भी मरीज़ रहते हैं उनके लिए बहुत सुविधा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ से फिर सदर भेज देते हैं। मेरा नाम अल्पना है, मैं AJNM यहाँ की OT इंचार्ज हूँ। मेरा काम है जो भी पेशेंट आते हैं यहाँ प्रसव के लिए, उनका ससमय जांच करते हुए ये डिसाइड जब हो जाता है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी होगा या शल्य प्रसव से होगा, तो उस स्थिति में हम लोग हर मरीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जिनका नॉर्मल होना है वो उनका नॉर्मल कराया जाता है, और जिस पेशेंट को लगता है कि इनका सामान्य प्रसव नहीं हो सकता है तो फिर उनको शल्य प्रसव के लिए तैयार करके उन्हें सिजेरियन के लिए ले जाते हैं। वैसे यहाँ का हर महीने लगभग 40 से 45-50 लगभग शल्य प्रसव होता है। सामान्य प्रसव भी 250 से 300 पर मंथ है यहाँ का। उसी में से सुदूर गांव से आते हैं तो बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं, जिसके लिए बहुत कुछ हम लोगों को समझाना पड़ता है। बहुत सारे टेस्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं। जब वो यहाँ आती हैं तो फिर हम लोग हर तरह की जानकारी देते हैं, हर तरह के जांच के बारे में बताते हैं और हर तरह से उनकी सेवा करते हैं। अबू सहमान अंसारी, बना पीढ़ी, डिलीवरी वाइफ है। सीजर हुआ, बड़ा ऑपरेशन है। क्या व्यवस्था है? दवा की बात करें, साफ सफाई की बात करें, कैसा व्यवस्था है? सब अभी तक तो बहुत अच्छा अभी तक लगा है। हाँ, अभी तक बहुत अच्छा है। क्या करते हैं? हम फर्नीचर का काम करते हैं। मोहम्मद शरीफ अंसारी, बिजुलिया चपाटोली से। वाइफ को एडमिट किए हैं, डिलीवरी है, नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी, हाँ होने वाला है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं जी। यहाँ कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों को बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के तरीकों और उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ बेहतर चिकित्सा सेवा के साथ साथ मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे लोगों को दवा इत्यादि के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं यहाँ पे आयुष्मान मित्र के पद पे कार्यरत हूँ। वैसे मरीज जो यहाँ पे आते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहता है ना, उनसे राशन कार्ड और आधार कार्ड पूछा जाता है। जिनका राशन कार्ड रहता है उनसे राशन कार्ड लेके और आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट के द्वारा उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। अभी आप हमारे अस्पताल में, इतनी बारिश हो रही है, हमारे अस्पताल में अगर आप देखेंगे तो अस्पताल के प्रांगण में गाड़ियाँ जो लगी हैं उसमें 2 व्हीलर्स की संख्या कम है, 4 व्हीलर्स की संख्या बहुत अधिक है। और वो हमारे स्टाफ की गाड़ी नहीं है, वो सब मरीजों की गाड़ियाँ हैं। तो इससे ये अंदाज़ा तो लगता है कि अब हमारे पास जो है, पहले लोग सोचते थे कि सरकारी अस्पताल मतलब गरीबों का अस्पताल, अब ये धारणा बहुत बदल गई है। अब सरकारी अस्पताल में जो सुविधा हम मुहैया करा रहे हैं, एक सिजेरियन, आज भी हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ है, आज भी हमने सिजेरियन किया है। तो बहुत अच्छे घर के लोग
मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग अब हमारे यहाँ आने लगे। नहीं, साफ़ पानी पिएं। अभी सर्दी जुकाम का मौसम है ये। अब जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना बहुत भयावह स्थिति में नहीं है। कोरोना एक सर्दी जुकाम जैसी ही बात रह गई है अभी। और अभी तक हमारे सेंटर में कोरोना जांच तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का कोई केस हम लोग को मिला नहीं है। सावधानी बरतें, बारिश में कम भीगें, ना भीगें, आवश्यक हो तब ही बाहर निकलें। पानी में भीगने से जो नॉर्मल बरसाती बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम, वो हो रही हैं और उनका इलाज के लिए हम लोग पर्याप्त दवाई है हमारे पास। डायरिया का भी सीजन होता है बरसात, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं है। और अगर कुछ होता है, कोई आउटब्रेक होता है, तो उसके लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसके ज़रिए लोग मुफ्त में अपना इलाज सही तरीके से करवा पा रहे हैं। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में अपना राशन कार्ड लेकर के जाए। वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।